मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। क्या रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हैं सिर्फ अच्छे दोस्त? इन दोनों स्टार्स की अजब गजब दोस्ती की एक और अपडेट देंगे ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। बताएंगे सैफ और करीना क्यों नहीं साइन कर रहे कोई नई फिल्म, और दिखाएंगे श्रेया सरन और दीपा मेहता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भले ही अपने रिलेशनशिप की खबरों को रूमर्स बताए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आ रही खबरें कुछ और ही इशारा कर रही है। आप ही देखिए। Ranveer Deepika partying in a Dubai restaurant. Ranveer Deepika at Filmfare nomination night. आजकल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी हर जगह एक साथ दिखती है। जहां दीपिका होती है वहां रणवीर सिंह भी नजर आ ही जाते हैं। बॉलीवुड के गलियारों में आजकल सबसे गर्म यही खबर है कि रणवीर सिंह और दीपिका क्या अभी भी हैं सिर्फ अच्छे दोस्त। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि रिसेंटली इन दोनों स्टार्स को एक बार फिर एक फेरी पर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए स्पॉट किया गया। सोर्सेस का कहना है कि फिल्म रामलीला की शूटिंग के बाद ये दोनों स्टार्स अकेले इस फेरी पर टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब इन दोनों स्टार्स की इस अजब गजब रिलेशनशिप के बारे में क्या कहा जाए। ये हर जगह नजर तो साथ में आ ही जाते हैं, लेकिन जब उनसे इस रिलेशनशिप के बारे में सवाल किया जाता है तो उनका हर बार यही रिएक्शन होता है। Stories are out there. I'm going to be pretty cut and right. Are you dating Deepika? No. So maybe that is the reason why you're being linked up with Ranveer, or they say like they're very close friends. Would you say? I don't know what the speculations are. I have no idea. So you haven't heard the rumors that Ranveer and you are very close friends? No, I haven't heard this. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. It's time now to show you a special report. जॉन इब्राहिम और प्राची देसाई पहुंचे टाइम्स नाउ फूडी अवार्ड्स अटेंड करने, और उनके साथ यहां आई मी और मैं के प्रोड्यूसर गोल्डी बहल भी आए। यहां आए जॉन से जब हमने फूडी अवार्ड्स के बारे में पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Well, I think food is essential for, it's a basic physiological need, and it's great to have food awards, and it's great to be here. Just like we have film awards in our entertainment business, it's great to actually come for a food award. जॉन तो फूडी अवार्ड्स के कॉन्सेप्ट से ही काफी खुश हैं, पर लगता है प्राची देसाई के लिए यहाँ आकर अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना हो गया थोड़ा मुश्किल, एज उन्होंने कन्फेस किया कि वो डाइटिंग को लेकर बहुत चीटिंग करती हैं। I'd just say I've been cheating all my life. I love food. I'm quite a foodie that way, but you know, my profession demands that I kind of monitor. I watch what I eat, and having John around on the sets, I think we had like a lot of tips to get from him. ये दोनों ही स्टार्स आए हुए थे अपनी फिल्म आई मी और मैं को प्रमोट करने, और जब हमने जॉन से उनके प्रोमो के बारे में पूछा तो जॉन नजर आए काफी कॉन्फिडेंट। People who've seen the trailer, because we really didn't speak, especially I didn't speak much about it, because I wanted the trailer to do the talking, and that's how films work, not with aggressive marketing and standing in malls and throwing CDs. And I've always said this, and Goldie said no, the men will go, but I think it's a film which it's my tribute to women, and I think women are going to really love this film. सुना आप सभी ने, जॉन इस फिल्म के जरिए women को दे रहे हैं ट्रिब्यूट। Well, that's quite a good thought, John. इस इवेंट में जॉन, प्राची, गोल्डी बहल के अलावा मौजूद थे बमन ईरानी, पूनम ढिल्लों, साइरस ब्रोचा, पूजा बेदी एंड रागेश्वरी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फिल्म कहानी के डायरेक्टर सुजॉय घोष ने कहानी 2 की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है, लेकिन फिल्म की लीड विद्या बालन की वजह से इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही। लेट्स फाइंड आउट व्हाई। विद्या बालन को फिल्म कहानी के लिए लगभग हर अवार्ड सेरेमनी में मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और अब डायरेक्टर सुजॉय घोष की इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट भी कर ली है। लेकिन इस फिल्म को शुरू होने में अभी कुछ दिनों का वक्त लग जाएगा, क्योंकि सोर्सेस की माने तो सुजॉय की फाइनल की गई स्क्रिप्ट को विद्या बालन अभी पढ़ रही हैं, और वो इनमें कुछ चेंजेस चाहती हैं ताकि फिल्म में उनका किरदार हो और भी दमदार। फिल्म कहानी को बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स दोनों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और यही वजह है कि विद्या बालन इस फिल्म के सीक्वल के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहती। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सुजॉय और विद्या की ये जोड़ी कहानी 2 के साथ भी वही कमाल दिखा पाती है जो इन्होंने कहानी के साथ दिखाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सैफ अली खान
खान और करीना कपूर के अपकमिंग फिल्म्स की लिस्ट हो गई है छोटी। well, क्यों सैफ और करीना नहीं साइन कर रहे हैं नई फिल्म्स? लेट्स फाइंड आउट। सैफ अली खान और करीना कपूर ने बना लिया है लॉन्ग वेकेशन का प्रोग्राम। ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं कुछ क्वालिटी टाइम। शादी के तुरंत बाद ये दोनों स्टार्स अपने अपने असाइनमेंट्स में बिजी हो गए थे और लगता है इसी वजह से अब ये दोनों स्टार्स जाना चाहते हैं लंबी छुट्टी पर। वैसे ये इन्फॉर्मेशन हमें ना ही करीना ने दी है और ना ही सैफ ने, बल्कि ये न्यूज हमें हाथ लगी है करीना और सैफ की अपकमिंग फिल्म्स की लिस्ट देखने के बाद। जी हाँ, सैफ और करीना के खाते में अभी 2 ही फिल्म्स हैं। सैफ अली खान जहां केवल गो गोवा गॉन और बुलेट राजा पर काम कर रहे हैं, वहीं करीना के पास भी केवल सत्याग्रह और धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म है। अब बॉलीवुड के 2 टॉप स्टार्स के पास केवल 2 फिल्म्स हो, ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कमी नहीं है जो सैफीना की डेट्स के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो इससे अब साफ हो जाता है कि सैफीना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही जल्दबाजी में फिल्म साइन नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म मेकर विदु विनोद चोपड़ा पहुंचे एक बुक लॉन्च इवेंट पर और यहां विदु ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। विदु विनोद चोपड़ा आजकल अपनी फिल्म्स के प्रमोशनल इवेंट्स पर तो नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो स्पॉट किए गए थे एक बुक लॉन्च इवेंट पर। और यहाँ आने की खास बात ये भी हो सकती है कि इस बुक को वो फिल्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, as he said. Books are read by many, but films are seen by too many. I think he should convert this into a script, and I would be very, very honored to make this into a movie. We also agree with this point that films are seen by too many, like your film 3 Idiots, which was inspired by Chetan Bhagat's novel. और लगता है नॉवल को फिल्म में कन्वर्ट करना विदु विनोद काफी अच्छे से जानते भी हैं और ऐसा ही कुछ करना पसंद भी करते हैं, तभी तो he also requested the same thing over here. Books are read by many, but films are seen by too many. I think he should convert this into a script, and I would be very, very honored to make this into a movie. वैसे इस इवेंट से जाते वक्त जब विदु विनोद चोपड़ा से हमने पूछा अबाउट काय पोचे, he better chose to answer it in a smart way. Have you seen the promo about Kai Poche? No, चलिए, आपने काय पोचे का फर्स्ट ट्रेलर तो देखा नहीं है, but we just hope when you see it, you like it. For हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली ज़ीनत अमान ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो बहुत जल्दी फिर से शादी करने जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर का नाम बताने से इनकार कर दिया था। पर ज़ूम ने अब आखिरकार ज़ीनत अमान के लाइफ पार्टनर के नाम का पता लगा लिया है। कौन है वो, आप भी देखिए। 1970s में यादों की बारात, डॉन, सत्यम शिवम सुंदरम और द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्म से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस ज़ीनत अमान आज 2013 में फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में ज़ीनत ने कहा था कि वो बहुत जल्द फिर से शादी करने जा रही हैं, लेकिन ज़ीनत ने उस शख्स का नाम नहीं बताया था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है। पर अब ज़ूम ने आखिरकार ज़ीनत के उस खास फ्रेंड को ढूंढ निकाला है। इस शख्स का नाम है सरफराज अहमद और ये मुंबई के एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। वेल ज़ीनत, आपकी लाइफ के सेकेंड इनिंग्स के लिए हम आपको देना चाहेंगे ढेर सारी बधाइयाँ। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन ने आजकल एक्टिंग छोड़कर एक नया ही प्रोफेशन अपना लिया है। क्या है ये अभिषेक का नया प्रोफेशन? फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्टोरी। Abhishek Bachchan celebrates his birthday today and Zoom wishes him many happy returns of the day. Abhishek के इस खास दिन पर we got to know some interesting news about him. And hold on, it's not a controversial one if you're thinking so. बल्कि हमें नजर आया है अभिषेक का kind gesture. Well, recently जब अभिषेक ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट में, उन्होंने अपने फ्लाइट अटेंडेंट्स को काफी एंटरटेन किया with his jokes and made sure that the atmosphere over there was quite a chilled and relaxed one. Well, not only that, अभिषेक ने तो कईयों को रिलेशनशिप्स के लिए टिप्स भी दी। Well, काफी नॉर्मल वे में अभिषेक ने वहाँ मौजूद सभी लोगों से इंटरैक्ट किया and this is certainly an unseen side of Mr. Bachchan, we must say. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे श्रेया सरन और दीपा मेहता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली अपनी फिल्म मिडनाइट चिल्ड्रन को प्रमोट करने डायरेक्टर दीपा मेहता और एक्ट्रेस श्रेया सरन पहुंचे ज़ूम के ऑफिस और इन दोनों स्टार्स ने यहां हमसे की एक्सक्लूसिव बात। आप भी देखिए। हाय दीपा। हाय श्रेया, वेलकम टू शो।
Thank you. Thank you. Deepa, you adapted a very difficult novel into a movie. Where did the idea come from? The idea to make Midnight's Children into a film came from the novel itself, because the novel is amazing, because for me it has the whole range of human emotions. Shreya, you work with all kinds of filmmakers. How different was Deepa? You know, she comes the very different kind of background. She has to say something nice now. What is she going to say? Going to twist your arm? For me, working with her was, I say it all the time and she says, yeah, shut up. For me, it was life-changing. It taught me a lot about myself. Being part of this film, understanding my character. For me, it was every day I was discovering myself, because I didn't know I could be Parvati, and she believed in me when I didn't believe in myself. And I'm just grateful to her to let me be part of it. You know, in our industry currently, there's this rage of the 100 crore club. Everyone wants to reach that figure. You as a filmmaker, do you ever set a figure like, I have to reach this much, my film has to make that much business? You know, I think that what you're talking about is commercial cinema. Correct, You know, I think that the reality is that everybody who's reached that 100 crore club has been a big Bollywood star. I mean, the film it couldn't be. Is it possible that a film like Kahani, which was a wonderful film, met 100 crore? You know, these are films with Akshay Kumar. They're films with the Khans. Yeah, exactly. Correct, I mean, it's a totally different kind of cinema. Right. So I think that would I like my film to reach the 100 crore? Absolutely. How wonderful. I mean, I think that to have a film that's a critical success as well as reaching out to people. Commercial success, because as a filmmaker, what do you want? You want your film to be seen by the maximum amount of people. I did not make Midnight's Children to put it and watch it alone in my living room on a DVD. You know, I made it for an audience. Well, wish you all the best, and thank you so much for being on the show. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। रिसेंटली गुलशन ग्रोवर, महिमा चौधरी और याना गुप्ता पहुंचे एक बुक लॉन्च इवेंट पर, और यहाँ इन स्टार्स ने मीडिया के साथ की बात। टेक अ लुक। बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज पहुंचे एक बुक लॉन्च पर, जो कि बेस्ड है ऑन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और हमारे बी टाउन सेलिब्रिटीज अपने हेल्थ और डाइट को लेकर कितने कॉन्शियस रहते हैं, ये बात तो सबको पता ही है। चलिए आपको मिलवाते हैं उन सब सेलिब्रिटी से जो कि सपोर्ट करने पहुंचे बुक की ऑथर को। यहाँ बॉलीवुड ब्यूटीज में से हमने स्पॉट किया दीपानीता शर्मा, महिमा चौधरी, शर्लिन चोपड़ा, याना गुप्ता को, और उनके अलावा पूनम सिन्हा, अंजू महेंद्रू और गुलशन ग्रोवर भी आए हुए थे। This is an amazing event, and I'm glad that I was invited for the launch of the Vegan Kitchen. Nowadays, people want to know how to cook a healthy meal, and vegan is very, very healthy. Vegan is when you don't just eat meat, you don't eat any animal product, no milk, no ghee, paneer, all of that you cut out from your diet. And like I was saying, even if you do it once a week, like people do a vrat, you know, or people say, oh, today I'm not eating non-veg, you can say, today I'm vegan, and you can try out all the recipes from here. I believe this book will help anybody in the kitchen, and I do think men should get into kitchen more often. As for me, I really love when I have a man who cooks for me, you know. वैसे इन बॉलीवुड हसीनाओं से हमने ये भी पूछा कि इन सबको खुद कुकिंग आती है या नहीं, जहां शर्लिन ने हमें सरप्राइज किया ये कहकर that she is a good cook। वही महिमा ने हमें किया शॉक, and on the other hand, Yana Gupta accepted that she is still learning how to cook. Listen up. I enjoy cooking. I do. Whenever I'm at home and I'm not occupied with work, I love to spend my days, my nights in the kitchen. I just managed to cook baby food. That's how I learned my cooking, I think, and that's when I actually got inspired to go into the kitchen and say, nahi, haath dho ke aap mat chhuo ye mat chhuo. I think you get finicky when you have children. No, but I'm in the process of learning. I have very little time to cook, but I feel that it's very important for me to be able to, you know, cook meal for my future family whenever I have one, and be the good wife and mother. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.